हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में देखने वाले हैं हम लोग एमएससी थर्ड सेम के सिलेबस के बारे में। एक स्टूडेंट ने बोला था कि हम लोग को सिलेबस चाहिए, तो सिलेबस तो अपलोड हो गया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल में जा कर के देख सकते हैं। इसके जो सिलेबस है उसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे किस प्रकार से हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि हम लोग मोस्ट एमपी क्वेश्चन को देखने वाले हैं, कोई ऐसे ही फालतू नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जितना भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है उसको हम लोग अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग का अच्छा से अच्छा परसेंट बने। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से यूनिट में क्या क्या पढ़ना है और किस टाइप से हम लोग को पढ़ना है। तो ये हम लोग का एक सैंपल रहेगा कि हम लोग को इस प्रकार से पढ़ना है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आप लोग को सब कुछ क्लियरिटी समझ में आ जाए। कोई भी अधूरा छोड़ के जाएंगे तो क्या होगा, उससे आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरा बात भी पूरा नहीं हुआ रहेगा तो आप लोग जाएंगे तो ऐसे में काम नहीं चलता है। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि जो भी समझना है तो समझने के लिए क्या देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, जो कि आप लोग जानते ही हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट फर्स्ट में क्या है। अगर सिलेबस चेंज नहीं होगा तो सिलेबस से ही रहेगा हम लोग का। ठीक है, 2025 में अभी जो है पढ़ने के लिए अगर सिलेबस चेंज हो जाए रहेगा तो मैं दूसरा डालूंगी जो करेंट में चेंज हुआ रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी देख लेते हैं इसको। तो यूनिट फर्स्ट में हम लोग का क्या दिया हुआ है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हम लोग का कौन सा है पेपर, हम लोग का है फर्स्ट पेपर है, जो कि आप लोग का क्या रहेगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जितना सरल दिख रहा है नाम से उतना सरल नहीं है, एक्चुअली में ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, लेकिन हम लोग ईजी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो जितना भी स्पेक्ट्रोस्कोपी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है पहले से डाल दिया गया है। आप लोग वीडियो लेक्चर में प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि वही लेक्चर को बनाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट यूनिट का नहीं डाला हुआ है, तो इसको मैं आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हम लोग का, फर्स्ट का है हम लोग का यूनिट में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छे से देखना है कि किस प्रकार से वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेट करता है, कि कौन करता है, वाइब्रेट एटम करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, AB2 होता है, AB3 होता है। ये सब क्या है, नाम से तो बहुत अजीब लग रहा है। AB2, AB3, AB4। अगर जो भी स्टूडेंट हैं अगर ग्रुप थ्योरी में अगर अच्छे से पढ़ लिया है तो उसको ये सब इजी रहेगा, क्योंकि ये सब हम लोग का ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग उसके अंतर्गत ही हम लोग इसको पढ़ते हैं। AB2, AB3 ये सब को हम लोग ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने ग्रुप थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया है तो ये भी इजी रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे इसमें, डाइकीटोनिक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, रेजोनेंस सामान्य स्पेक्ट्रोस्कोपी, पार्सली मेटलोप्रोटीन। ये किस में आएगा, मेटलोप्रोटीन। मेटलोप्रोटीन आएगा हम लोग बायो इनऑर्गेनिक में। ठीक है, मेटलोप्रोटीन हम लोग उसी में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इंक्लूड किया गया है, तो हम लोग जनरली मेटलोप्रोटीन को इसके अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर से पोलराइजेशन क्या होता है, स्पिन का पोलराइजेशन, ये सब को हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। आई होप यूनिट फर्स्ट आप लोग को लिए क्लियरिटी हो जाएगा, जिसमें से मोस्ट एमपी क्वेश्चन क्या रहेगा, 195 PT एंड 119 SN NMR। ये सब एमपी है, हम लोग के एग्जाम में आया हुआ था। आई होप आप लोग के में भी आ सकता है। अगर ये वाला नहीं आएगा तो इसको अकॉर्डिंग ही कोई दूसरा रिलेट करके दे सकता है। अब देखेंगे हम लोग क्या देखने वाले हैं यूनिट सेकेंड को। यूनिट सेकेंड में क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंक्लूड कर दिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंक्लूड कर दिया है। तो इस तरह से जो सिलेबस बनाने वाला है वो सबको इंक्लूड कर दिया है हर एक यूनिट में। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सैंपल हैंडलिंग। तो ये सब क्या है, मोस्ट एमपी है। जितने भी सॉल्वेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, फिशर वुडवर्ड रूल ऑफ कंजुगेटेड डाइन, क्या होता है डाइन, जैसे कि पेरीसाइक्लिक में पढ़ते हैं ना, 1,2 डाइन, 1,3 डाइन, 1,4 डाइन, ये सब। तो ये सब ये पेरीसाइक्लिक का टॉपिक है जो कि इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सैंपल हैंडलिंग, कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्किन्स, एल्किन को सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्किन को डबल बॉन्ड से। तो ये सब को हम लोग इसके अकॉर्डिंग से हम लोग को पढ़ना है। कीटोन, एल्डिहाइड, एस्टर,
एमाइड एसिड, ये सबको हम लोग को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जो कि मोस्ट एमपी रहेगा। अब देखेंगे हम लोग यूनिट 3 को देखेंगे। यूनिट 3 में हम लोग का क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पर क्या होगा, जनरल इंट्रोडक्शन को देखेंगे इसको कि ये क्या होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसे हम लोग शॉर्टकट में एनएमआर भी बोलते हैं, जानते ही हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। एलिफेटिक, ओलिफिनिक, एल्डिहाइड, ये सब क्या है एमपी क्वेश्चन रहता है। ये सबको कार्पस का इक्वेशन जो कि आ चुका है हम लोग के एग्जाम में, हिंड्रेड कपलिंग रिएक्शन, ये सब सॉल्वेंट इफेक्ट, फूरियर ट्रांजिशन, ये सब है मोस्ट एमपी क्वेश्चन है जो कि हम लोग देखने वाले हैं। अब देखेंगे हम लोग यूनिट 4 में देखेंगे। यूनिट 4 में क्या है हम लोग का, कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या देखेंगे हम लोग, जनरल कंसिडरेशन, केमिकल शिफ्ट, एलिफेटिक, ओलिफिनिक, एल्किन, एरोमेटिक, हेट्रो एरोमेटिक एंड कार्बोनिल का कार्बन। यहाँ पर CDORD मोस्ट एमपी है। CD क्या होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि ORD का फुल फॉर्म बताइए, CD का फुल फॉर्म बताइए। इस तरह से हम लोग को एक एक नंबर में इसको पूछा जाता है, 5 और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में भी इसको पूछा जाता है। और यूनिट 5 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि क्या रहेगा हम लोग का, इंट्रोडक्शन, आयन प्रोडक्शन, EL, CL, FD, ठीक है। ये तो लग रहा है कि देखने से डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन सब इजी है, ठीक है। लेकिन पढ़ने पर मिक्स हो जाता है, लेकिन हम लोग इजी तरीके से पढ़ेंगे इसको। और क्या है, सेगमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉमन फंक्शनल ग्रुप, जितने भी एमपी क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। मेटा स्टेबल पीक, मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट, नाइट्रोजन रूल, एग्जाम्पल ऑफ मास। तो ये सब तो पहले से डल गया है, मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट। तो आप लोग जितना भी डल गया है प्लेलिस्ट में उसको आप लोग कंप्लीट अच्छे से पढ़ लें और उसको नोट्स बना ले। जितना भी छूटा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, डालते जाएंगे, ताकि उससे हम लोग का टाइम भी बचत होगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप देखेंगे हम लोग यूनिट 5 स्पेक्ट्रोस्कोपी का तो क्लियर हो गया, एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ठीक है। तो आप देखेंगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेकेंड पेपर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें बायो इनऑर्गेनिक। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें ऑप्शन रहता है, फर्स्ट रहता है बायो इनऑर्गेनिक, सेकंड रहता है हम लोग का बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोग जो पढ़ेंगे जो कि है बायो इनऑर्गेनिक, क्योंकि इसके कंपेयर में बायो इनऑर्गेनिक थोड़ा सा इजी है। तो बायो इनऑर्गेनिक को हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर से। तो बायो इनऑर्गेनिक में क्या इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम इन बायोलॉजी। तो इसमें से मोस्ट एमपी जितने भी क्वेश्चन है लगभग में अपलोड हो चुका है, आप लोग जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। मेटल स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड बायो मिनरलाइजेशन। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो जाके टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर से होए, ताकि उसमें क्या है, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी एमपी है लगभग में क्या है अपलोडेड है, आप लोग को PDF भी वहाँ पर से मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन जरूर से करें, क्योंकि उसमें नोट्स हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल है। कैल्शियम इन लिविंग सेल, ट्रांसपोर्ट एंड रेगुलेशन, जो कि मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सबको अच्छे से पढ़ना है हम लोग को। सेकेंड क्या है हम लोग का, मेटलो एंजाइम, जिंक एंजाइम, कार्बोक्सी पेप्टाइज एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, आयरन एंजाइम, कैटलेज परऑक्साइड। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। कुछ चेंजेज है, जो कि किसी का मेटल चेंज हो जाता है, किसी का और कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये मेटलो एंजाइम, क्योंकि यहाँ पर मेटल चेंज हो रहा है, जिंक यहाँ पर से ले रहे हैं, यहाँ पर से कार्बोक्सी पेप्टाइज। तो ये इस प्रकार से कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो इसमें जो मेटल है वो चेंज हो रहा है इसमें, ठीक है। अब इसमें साइटोक्रोम P450 कॉपर, तो ये मोस्ट एमपी है हम लोग का, ठीक है। जो कि ये सब जितने भी हम लोग देख रहे हैं ना, सब कुछ अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, पूरा अच्छे से नोट्स है, क्लियरिटी के साथ में आप लोग पढ़ सकते हैं और अच्छे से बना भी सकते हैं। और यूनिट 3 की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, मेटल न्यूक्लिक एसिड इंट्रेक्शन। तो यहाँ पर से आ जाता है हम लोग का क्वेश्चन, ठीक है। तो मेटल आयन एंड मेटल कॉम्प्लेक्स इंट्रेक्शन में आ जाएगा मेटल कॉम्प्लेक्स एक न्यूक्लिक एसिड, ये सब हम लोग का आ जाता है यहाँ पर से, ठीक है। तो आप लोग का जो है मेटल इन मेडिसिन
इसमें हम लोग क्या देखेंगे, मेडिसिन के बारे में देखेंगे, उसके डिसीज को देखेंगे कि कीमोथेरेपी क्या होता है, एंटी कैंसर ड्रग क्या होता है। तो ये इजी भी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री से लिया गया है ये सब टॉपिक, ठीक है। तो इसको भी हम लोग को अच्छे से समझ के पढ़ना है। अब देखेंगे यूनिट 4 में क्या है हम लोग का। यूनिट 4 में हम लोग का है इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसिडरेशन, प्रोक्सीमेट्री इफेक्ट एंड मॉलिक्यूलर एडेप्शन, एंजाइम इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पर जो है, जो कि कौन सा मोस्ट एमपी है, क्वेश्चन इंड्यूस्ड फिट, हाइपोथेसिस, फिशर लॉक एंड की। इसको तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बीएससी में, तो उसको उसके नोट्स को भी हम लोग इसमें यहाँ पर से लिख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग के चैनल में भी तो अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं उसको, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, ये इसको भी हम लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सिलेबस वाइज हर एक चैप्टर को अच्छे से क्लियरिटी के साथ में देखने वाले हैं। यूनिट 5 में क्या है हम लोग का, रिएक्शन कैटलिस्ट बाय एंजाइम्स एंड को एंजाइम केमिस्ट्री। तो इसमें हम लोग को एंजाइम केमिस्ट्री में कौन कौन सा एमपी है, एनएडी, एनएडीपी, एफएम, एफएडी। तो जितने भी एमपी क्वेश्चन में आप लोग टिक भी लगा सकते हैं, उसी को पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोग का, बीटा क्लीवेज, ठीक है। तो ये सबको हम लोग को पढ़ना, मैं जितने भी एमपी क्वेश्चन है सबको अपलोड करूँगी, ठीक है। और जो भी समझ में नहीं आएगा उसको कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग यूनिट 3 जो कि मोस्ट एमपी है, ठीक है, नैनो केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। जितना सरल दिख रहा है उतना है नहीं, ठीक है, पहले से भयंकर दिख रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। जिसको भी कंप्यूटर का नॉलेज है उन लोग तो इजी से 2 यूनिट को कंप्लीट कर देंगे उन लोग, ठीक है। उन लोग का ऐसे ही हो जाएगा जिन लोग को कंप्यूटर का नॉलेज है। नैनो केमिस्ट्री में हम लोग का 3 यूनिट रहेगा, ठीक है। तो नैनो केमिस्ट्री क्या है, आप लोग का पेड कोर्स है, ठीक है। ये पीडीएफ जो है पेड में रहेगा आप लोग का, और अच्छे से नोट्स मिल जाएगा। जिसको भी परचेस करना है जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि नैनो केमिस्ट्री का कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इतना है, ठीक है। कहीं पर भी मतलब समझ सकते हैं, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं, मेरे पास है, अवेलेबल है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स रहेगा। आप लोग को टेलीग्राम में जाना है, मुझे डीएम करके मैसेज करना है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें नैनो पार्टिकल के जितने भी थोड़ा बहुत टॉपिक है अपलोडेड है, और सैंपल भी अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से रहेगा। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ चुके हैं भाई, जितना है थोड़ा बहुत अपलोड हो गया है इसमें का भी, ठीक है। तो आप लोग इसे भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो कंप्यूटर का भी यहाँ पर दिया गया है, कंप्यूटर बेस तो पूरा जितना भी है, तो जो पार्टिकल है, नैनो पार्टिकल है, उसमें का जो 3 यूनिट है ओनली वही आप लोग का है, ठीक है, नैनो केमिस्ट्री में। और जो कंप्यूटर का है 2 यूनिट है, ठीक है। देख ही सकते हैं आप लोग किस प्रकार से दिया गया है। अब देखेंगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। क्या है हम लोग का मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो कि पेपर 4 है हम लोग का, जो कि लास्ट पेपर है मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसमें मोस्ट एमपी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्या है, इंट्रोडक्शन टू ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्पोजिशन, एलिमिनेशन यूजिंग फार्माकोकाइनेटिक्स। इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। बहुत मज़ा मतलब बहुत ईजी है, सबसे ज़्यादा ईजी यही रहने वाला है आप लोग का, ठीक है। पढ़ेंगे तो इतना ईजी रहेगा ना कि मस्त याद हो जाएगा एकदम, और अच्छा मज़ा भी आएगा पढ़ने में इसको, ठीक है। और पैरामीटर इज डिफाइनिंग ड्रग डिस्पोजिशन एंड इन थेरेप्टिक मेंशन ऑफ यूजेज ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स इन ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, जो कि हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। और पहले से ही ये सब अपलोडेड है, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये सब अपलोडेड है, सर्च मानना, प्लेलिस्ट में जाना, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर से मिल जाएगा आप लोग को।
न्यू प्लास्टिक एजेंट, ये भी मोस्ट एमपी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, कैंसर को देखना है, कीमोथेरेपी को देखना है, स्पेशल प्रॉब्लम, रोल ऑफ एक्लाइटिक एजेंट को देखना है, एंड एंटी मेटाबोलिटिक्स इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कार्सिनोलाइटिक एंटीबायोटिक्स एंड माइटोसिस इनहिबिटर, ठीक है, माइटोटिक। तो इस प्रकार से ये सबको हम लोग कैंसर का कीमोथेरेपी जो है मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, हार्मोन नेचुरल प्रोडक्ट, ये सबको हम लोग देखेंगे, ठीक है। जितना भी अगर छूटा हुआ है उसको हम लोग कवर करते जाएंगे, लेकिन बाकी का तो अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिट 4 में क्या है, कार्डियोवास्कुलर ड्रग, इसको भी हम लोग को देखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन इन क्लासिफिकेशन कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ड्रग इनहिबिटर एंड पेरिफेरल सिंपैथेटिक फंक्शन, ठीक है। तो ये सबको हम लोग देखने वाले हैं। 5 हम लोग का यूनिट क्या है, साइकोएक्टिव ड्रग द कीमोथेरेपी ऑफ माइंड का आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किसको बताना है, हम लोग को साइकोएक्टिव ड्रग के बारे में बताना है और उसके डिसीज को बताना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिप्रेशन किस प्रकार से होता है उसको देखेंगे यहाँ पर से। और इसमें क्या है हम लोग का एंटी साइकोटिक ड्रग, कौन कौन से ड्रग काम में लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन होने पर जो ड्रग लिया जाता है उसको एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ब्यूटेरोफिनोन्स, यहाँ पर से ये सब डाइजेपाम, ऑक्जेपाम, ये सिंथेसिस है, ठीक है। क्या है, डाइजेपाम, ऑक्जेपाम, क्लोरेजेपाम, एल्प्राजोलम, ये सब सिंथेसिस में रहेगा, लॉन्ग टाइप में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो आप लोग का यूनिट 5 तक पूरा अच्छे से यूनिट 4 तक क्लियर हो गया, ठीक है। पेपर 4 तक क्लियर हो गया, यूनिट 5 और ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का कंप्लीट हो गया। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ में अच्छा समझ में आया भी होगा, क्योंकि हम लोग सैंपल बता रहे हैं कि किस किस को पढ़ना है, हम लोग को क्या करना है आगे चल के, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहना अंत तक, तो ताकि आप लोग का जो सिलेबस है बहुत ईजी तरीका से पूरा हो जाए, नोट्स भी पूरा हो जाए और मैं क्वेश्चन पेपर भी दूंगी आप लोग को, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सबका रिवीजन करेंगे साथ साथ, ठीक है। तो आज के क्लास यहीं से एंड करते हैं। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो लाइक जरूर से किया करें, अपने दोस्त में शेयर जरूर से कर देना ताकि उन लोग भी आप लोगों की तरह पढ़ सके अच्छे से, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।